पाठ 3 क्रांतिकारी अध्यापक। सन 1913 के अंत या 1914 के आरंभ की बात है। स्थान टुंडला रेलवे स्टेशन। कानपुर की तरफ से आने वाली गाड़ी निर्धारित समय पर नहीं पहुंची थी। मैं बेंच पर बैठा बैठा कुड़कुड़ा रहा था। आगरा से समय पर आ गया था, हाथरस जाना था। तभी एक महाशय उसी बेंच पर आकर बैठ गए। कुछ दुबला चेहरा, घनी लंबी मूंछ, सिर पर साफा और बहुत पैनी आंखें। बैठने के एक क्षण बाद बोले, मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने यूं ही कहा, मैं क्रिकेट हॉकी का खिलाड़ी रहा हूं, शायद किसी मैच में देखा हो। मैंने मुंह फेरा तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर अपना आशय स्पष्ट किया। आप वर्मा जी है ना, वृंदावन लाल? जी हाँ। मैंने आपको साहित्य में देखा है। साहित्य में? यह तो कोई हिंदी के प्रेमी जान पड़ते हैं। मेरे विवेक ने कुछ सीध पकड़ी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। आप कोटला वालों के बालकों को हिंदी व गणित पढ़ाते हैं? जी हाँ। और आप उन्हें अंग्रेजी? जी। आपका नाम तो सुना था, दर्शन आज हुए हैं। वे फिर हंसते हुए बोले, खंडवा से छपने वाली प्रभा और सरस्वती में भी आपकी रचनाएं पढ़ी हैं। आगरा से प्रकाशित होने वाले स्वदेश बांधव में भी आपके लेख कभी कभी निकलते रहते हैं। उन्हीं में देखा था आपको। यह मेरी उनकी प्रथम भेंट थी। इसके बाद तो हमारा संपर्क इतना घनिष्ठ होता चला गया कि हम दोनों निज भाइयों की तरह रहते थे। कुछ समय बाद मुझे कोटला वालों की कोठी में ही निवास मिल गया। अध्यापक जी का भी काफी समय वहीं बीतता था। उन्होंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी, हिंदी मीडियम पास थे। साहित्य के गहरे जानकार, 30 पर वे घोर क्रांतिकारी भी थे। मुझे अचरज होता था। उनका यह रूप कुछ समय उपरांत मेरे सामने आया। जिन बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाते थे वे कोटला के राजा तथा उनके 2 भाइयों के बच्चे थे। राजा साहब के दोनों भाई सरकारी नौकर थे। एक दिन झिझक टूटी। आपका संबोधन विदा हुआ। तुम के अपनेपन पर आ गए। तुमने सबसे पहले कब क्या लिखा था? एक दिन उन्होंने पूछा। सबसे पहले 1905 में छोटे छोटे 3 नाटक लिखे थे। इंडियन प्रेस इलाहाबाद को भेज दिए। वहां से पुरस्कार स्वरूप 50 रुपए आ गए। बोर्डिंग का जीवन और कुश्ती पहलवानी का शौक। 8-10 दिन में सारे रुपए डकार गए रबड़ी मलाई खाकर। अकेले ही? बड़े खाऊ हो जी। नहीं भाई, बोर्डिंग के सहपाठियों ने अधिक चाटा चूटी की थी। हाँ, इसके बाद 1908 में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र लिखा और कुछ समय बाद एक नाटक जिसे सरकार ने छपते ही जब्त कर लिया था। हाँ, ये घटना सुनाओ। देखो, पूरी सुनाना, कुछ मत छुपाना। तुमसे छिपाऊंगा? नहीं, कुछ नहीं। उस नाटक का नाम सेनापति उदल था। उसमें मैंने लिखा था कि एक देशद्रोही को चाहे जैसे मार डालो, कोई पाप नहीं। यह लखनऊ के नवल किशोर प्रेस में छपी और तुरंत जब्त हो गई। मैं पकड़ा गया, किंतु जिला मजिस्ट्रेट ने मुकदमा न चलाकर सिर्फ यह आगाही दी, मैं तुम्हें जेल भेजकर शहीद नहीं बनाना चाहता। हालांकि सरकार ने जेल भेजने का अधिकार मुझे दिया है। आगे कभी ऐसा लिखा तो काले पानी की सजा पाओगे। बहरहाल, इसी के साथ मेरा नाम बदमाशों की फर्द में दर्ज हो गया। मैं रातों को जगाया जाने लगा। 2 बरस तक पुलिस की निगरानी में रहा। अध्यापक जी ने हंसते हुए मुझे शाबाशी दी। भाई वाह, यह भी खूब रही। 2 वर्ष के लिए जेल चले जाते तो और अच्छा होता। हंसी के फव्वारे के बाद उन्होंने अपनी बात खोली। मैं भी क्रांतिकारी हूँ। मेरा मानना है कि हाथ जोड़ जोड़ कर प्रदेशियों की शासन व्यवस्था नहीं हटाई जा सकेगी। कुछ और यत्न करने पर ही यह संभव होगा। वे एक संगठन खड़ा कर रहे थे, यह भी ज्ञात हुआ। मैं तब आगरा कॉलेज में कानून की पढ़ाई कर रहा था। गर्मियों की छुट्टियों में 2-4 दिन के लिए झांसी आता और बाकी समय कोटला में बना रहता। वहीं अध्यापक रामरत्न का अटूट संग मिलता। वे काफी भावुक थे। कभी कभी तो अंग्रेजों की हुकूमती बुराइयों पर तथा देश की विवशता पर रो तक पड़ते थे। अपने लोगों के प्रति उनके भीतर इतनी अधिक सहानुभूति थी कि गरीब के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार रहते थे।
1914 की अगस्त में हम दोनों आगरा में थे। शहर से कोटला कोठी के लिए आ रहे थे। रास्ते में हरि पर्वत नामक स्थान के पास एक अपाहिज सड़क किनारे पड़ा देखा। उसकी कमर में केवल एक फटा चितड़ा था। उन्होंने अपनी साफा उतारकर उसे दे दी। जैसे ही कोठी तक पहुंची, मेरे नाम का तार मिला। तार मेरे पिताजी ने भेजा था। लिखा था कि तुम्हारी माता बहुत बीमार है, तुरंत चले आओ। इस संसार में मैंने सबसे अधिक प्यार अपनी माता से ही पाया था। मैं घबरा गया और रो पड़ा। राम रतन जी बोले, यह क्या, तुम अपनी बड़ी माता भारत माता को भूल गए? मैंने संभालने की चेष्टा की। उनकी दुलार ने मुझे हिम्मत दी। कई लोगों से मेरा परिचय उन्हीं के द्वारा हुआ था, श्री बद्रीनाथ भट्ट तथा श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल से। पालीवाल जी उनके क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे। मैं 1916 के कानून की परीक्षा देकर झांसी आ गया। 1917 में अध्यापक जी से लखनऊ में भेंट हुई। वे कांग्रेस अधिवेशन के पांडाल में एक दल के साथ आए हुए थे। यह किसानों का दल था जिसे उन्होंने ही संगठित किया था। जैसे ही अंग्रेजी में कार्य आरंभ हुआ, अध्यापक जी जोर से चिल्लाए, साथ में उनका दल भी, हिंदी हिंदी हिंदी। काफी देर तक वे सदल बल यही पुकारते रहे। मोहम्मद अली जिन्ना भी अधिवेशन में आए थे। जिन्ना ने अंग्रेजी में बोलना प्रारंभ किया नहीं कि अध्यापक जी प्रबल स्वर में बोले, हिंदी हिंदी। जिन्ना नहीं माने, बैठने लगे, तो अध्यापक जी ने अपने हट को त्याग दिया। जिन्ना ने भाषण के दौरान महात्मा गांधी का हवाला देने के लिए उनके नाम के साथ मिस्टर का प्रयोग किया। इस पर अध्यापक जी ने तुरंत टोका, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। जिन्ना मान गए। उन्होंने महात्मा गांधी ही कहा। लेकिन जब शौकत अली, मोहम्मद अली के नाम का जिक्र आया तो जिन्ना ने मिस्टर शब्द ही साथ में लगाया। अध्यापक जी ने कहा, मौलाना कहिए, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली। पर जिन्ना नहीं माने, अपने हट पर अटल रहे। अध्यापक जी ने भी अधिक जिद नहीं की। कुछ समय उपरांत झांसी में सुना कि अध्यापक जी मैनपुरी षड्यंत्र केस में गिरफ्तार हो गए हैं। कुछ समय बाद वे इस मामले से छूट गए, लेकिन उनकी क्रांतिकारी धारणा अमिट रही। हिंदी साहित्य सम्मेलन का कार्य भी वे बड़ी लगन के साथ करते रहे। अध्यापक रतन जी भारत माता के उन सपूतों में से हैं जिनका योगदान राजनीति और साहित्य दोनों में